Hello students, I am Vivek Pankade and we are studying statistics for economics at economics classroom style. Students, we are studying presentation of data जिसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अब हमको ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब जो हम वो मार्क्स वगैरह जो वेरिएबल्स होते हैं उनके सामने लिखते हैं ना, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब उन फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जाता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इकट्ठा करके। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल फ्रीक्वेंसीज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देन इट बिकम्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम उसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं जिसका नाम है ऑगिव। इसको OGIVE ऑगिव ऐसा कहा जाता है। ये लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव दो टाइप से बनाए जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस कर्व कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके जो कर्व बनाया जाता है दैट कर्व इज नोन एज ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। लाइक डेटा ऑन ग्राफ पेपर, ये तो पता है। एज स्मूथ कर्व मतलब उसको स्मूथली बनाया जाता है। इट इज नॉट ज्वाइंड विद अ स्ट्रेट लाइन। ओके, उसको स्मूथ बनाना है हाथ से एंड इट इज नॉट ड्रॉन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो ये जो स्मूथ कर्व है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑगिव। इसके दो टाइप्स हैं, एक है लेस देन ऑगिव और एक है मोर देन ऑगिव। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेस देन ऑगिव से। हमने जब सीरीज देखी थी तब हमने देखा था कि सीरीज में लेस देन वाली सीरीज भी होती है और मोर देन वाली सीरीज भी होती है। लेस देन वाली सीरीज में क्या होता है? लेस देन वाली सीरीज में लोअर लिमिट का कुछ फिक्स नहीं रहता और मोर देन वाली सीरीज में अपर लिमिट का कुछ फिक्स नहीं रहता। तो ओपन वाली होती है, ये हमने देखा था। ओके, तो लेस देन मेथड में क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसकी अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। किसकी अपर लिमिट? फर्स्ट क्लास इंटरवल। begins from upper limit of first class interval। पहले क्लास इंटरवल, जैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहला क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 5। तो इसकी अपर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके हर किसी की यूजिंग अपर लिमिट ऑफ ऑल, मतलब हर किसी की अपर लिमिट को हमको यूज करना है। तो अभी देखो जरा तो कैसा दिखेगा, लिखते हैं इसको यहाँ पे। जैसे हमने क्या कहा, फर्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा है? 0 to 5। इसकी अपर लिमिट, तो यहां पे हम लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा, लेस देन 5। फिर अगले की अपर लिमिट दैट इज लेस देन 10। अगले की अपर लिमिट लेस देन 15, लेस देन 20, less than 25, less than 30, less than 35 और less than 40। ठीक, क्या किया? स्टार्ट कहां से किया? फर्स्ट क्लास इंटरवल की पहली लिमिट से, अपर लिमिट से, और आखिरी तक सारी अपर लिमिट कंसिडर की। 5 की जगह 5, 10, 15 ऐसा करके। तो ये तो एक सीरीज हमने बना दी। ठीक, अब आप देखो एक चीज, ये कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? यहां पे इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट, मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसा होता है एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करते हैं? 0 to 5। यदि 5 किसी के मार्क्स हैं तो वो यहां नहीं लिखा जाएगा, वो यहां लिखा जाएगा। मतलब 5 से कम होंगे तो वो यहां लिखा जाएगा। ठीक, क्या है? 0 to 5 एक्सक्लूसिव सीरीज है ना, तो मतलब 5 मार्क्स यहां काउंट नहीं होंगे, 5 मार्क्स यहां काउंट होंगे। अब देखो, लेस देन 5 कितने स्टूडेंट्स हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखे? ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 5 से कम आए। तो 5 से कम वाले तो वही होंगे जो 0 to 5 वाले में आएंगे, क्योंकि यहां तो 5 या 5 से ज्यादा वाले हो गए। तो लेस देन 5 वाले कितने हुए? 4। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला लिखा, लेस देन 5। अब देखो, लेस देन 10, 10 से कम, तो 10 से कम ये भी होता है और 10 से कम ये भी होता है।
यदि किसी के 3 मार्क्स आए तो वो भी तो 10 से कम है ना, यदि किसी के 9 आए वो भी 10 से कम है, और यदि किसी के 10 आए तो वो तो यहां आएगा ही नहीं, 10 तो यहां आएगा क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। ओके, एक्सक्लूसिव सीरीज में हम अपर लिमिट लेते ही नहीं। सो लेस देन 10 में ये 6 तो आएंगे, साथ में ये 4 भी आएंगे, मतलब ये जो 4 लिखा इस 4 को इस 6 में प्लस कर देना, तो ये 4 + 6 हो जाएगा, 4 + 6 = 10। अब 10 लेस देन 15 में ये तो आएगा ही, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सो 10 + 10 कर दो, 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 25, 30 + 25 = 55, 55 + 22 77, 77 + 18 कितना हुआ, 87 और 95, फिर 95 + 5 = देखो लास्ट वाले में क्या होगा, 95 तो मतलब लेस देन 35, 35 से कम वाले में ये सारे आ जाएंगे, बस ये 5 नहीं रहेंगे, और 40 से कम किसी के 40 मार्क्स होंगे तो वो तो यहां लिखा ही नहीं होगा, मतलब यहाँ तो मैक्सिमम 39 मार्क्स होंगे, 40 तो हो नहीं सकते, तो 39 भी है तो 40 से कम है, मतलब 40 से कम वाले ये 5 है, प्लस ये भी सारे हैं, तो इनका सम का टोटल तो 95 है, प्लस ये 500। आ गया क्या समझ में? एक और बार हाँ, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो, लेकिन एक बार ये लिखे हुए में एक बार दिखा कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल लेस देन 5, लेस देन 5 में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं। देखो जो ये 6 हैं इनके मार्क्स तो 5 से 10 के बीच में ना, तो ये लेस देन 5 तो नहीं हो सकते, तो लेस देन 5 कितने, 4 स्टूडेंट्स। ओके, अब लेस देन 10 की जब बात आई तो 5 to 10 वाले भी सारे बच्चे लेस देन 10 ही है, जिसके 10 आए होंगे वो तो यहां काउंट होगा इस 10 में, तो जिसके 10 से कम है वो ये 6 प्लस ये 4, तो प्रीवियस वाला फिगर तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 4 + 6 किया था मैंने, 4 + 6 10, 4 + 6 + 10 20, 4 + 6 + 10 + 10 30, इन सब का प्लस 55, इन सब का प्लस 77, इन सब का प्लस 95 और इन सब का प्लस 100, ऐसा भी कर सकते हैं। जिसके आगे आपको लिखना है वहां तक का सब कुछ जोड़ के यहाँ पे लिख दे, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 10 + 10 20 + 6 26 + 4 30, ये आ गया। ठीक है, तो लेस देन में इस टाइप से फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती, ये लेस देन का हो गया। अब देखो लेस देन में क्या होगा, लेस देन में क्यूमुलेटिव टोटल इंक्रीज हो रहा है, ये देखो ये क्यूमुलेटिव टोटल है ना, 4 फिर 10 फिर 20, ये बढ़ता जा रहा है, ये कैसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यदि ये बढ़ता जा रहा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लेस देन का ग्राफ, अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया पर ऐसा होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जब 5 है तो लेस देन 5 वाला 4 यहां मार्क करना है, फिर अगला 10 पे, फिर अगला 20 पे, सबके अपर लिमिट। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ता ही जाएगा, ये लेस देन टाइप। क्लियर, जहां भी दिक्कत आए पॉज करके एक बार देख लेना। अब देखते हैं मोर देन वाला। ओके, अब देखेंगे मोर देन टाइप, मोर देन टाइप में लिखते हैं, मोर देन मेथड, ये इट बिगिंस विद द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये कैसे बिगिन करता है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट क्या है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, 0। लेस देन वाला किससे स्टार्ट हो रहा था, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल अप टू अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा, सारी की सारी लोअर लिमिट्स लेगा, प्लस अपर लिमिट भी लेगा लास्ट वाले, मतलब सारी लोअर लिमिट्स प्लस लास्ट वाले की अपर लिमिट, तो अप टू अपर लिमिट ऑफ लास्ट
and all lower limits. ठीक है, ऑल लोअर लिमिट। इसमें पता है क्या इंटरेस्टिंग क्या है, यदि मान लो मैं ये लाइन ना भी लिखूं ना तो भी चल जाएगा। मैं बोलूंगा स्टार्ट करेगा लोअर लिमिट से और बाकी की सारी अपर लिमिट ले लेगा, ये भी चलेगा। क्यों पता है, इसलिए क्योंकि यह जो इसकी अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट है। ये इसकी अपर, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी याद रखने के लिए लिख दिया। एग्जाम्पल 0 to 5 में ये स्टार्ट होता है मोर देन, ये लिखा जाता है मोर देन 0, तो लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे। तो लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे मोर देन 0। इसके बाद चाहे इसकी लोअर लिमिट ले लो या तो सारी अपर लिमिट ले लो, तो चलो अपर लिमिट इजी पड़ेगा, हमको वो ले लेते हैं। तो इसको छोड़ दो, इसको लोअर लिमिट वाले को हटाइए, ये कंफ्यूजन करेगा हमने। तो ऑल अपर लिमिट्स अप टू द लास्ट सारी। तो मोर देन, ये अब ये मोर देन हो गया। अब इसकी लोअर लिमिट यहाँ पे आपने ले ली, 0 से स्टार्ट किया। अब ये वाली अपर लिमिट मोर देन 5, ये मत भूल जाना, इसकी अपर लिमिट ले ली तो ठीक है। लोअर लिमिट का ध्यान रखोगे चलेगा, वो ज्यादा सेफ। देन अगेन मोर देन 10, मोर देन 50, मोर देन 20, मोर देन 25, more than 30, more than 35, more than 40। ऐसे करते करते 0 से स्टार्ट किया, फिर ये सारे के सारे कंसिडर किए और ये एक एक्स्ट्रा आता है क्योंकि पहले वाले में सिर्फ अपर लिमिट ले रहे थे, तो जितने ये थे उतने ही आ रहे थे। अब इस वाले में अपर लिमिट तो सारी ले रहे हैं, लेकिन साथ में एक लोअर लिमिट भी ले रहे हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा आ गया। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इजी है। सबसे पहले एक लाइन पढ़ लो, क्यूमुलेटिव टोटल डिक्रीजेस। इस केस में क्यूमुलेटिव टोटल डिक्रीज होगा। व्हाई? नाउ सी, मोर देन 0, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं। 0 से ज्यादा मतलब उसमें 0 इंक्लूडेड होंगे क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज। ओके, सो 0 से ज्यादा कितने होंगे? 4। क्या ये 6 बच्चे 0 से ज्यादा है? हाँ। 10 to 15 ये भी 0 से ज्यादा होता है। अरे 20 to 25 ये भी 0 से ज्यादा होता है। अरे 30 to सारे ही 0 से ज्यादा होते हैं। तो कोई भी आप ले लो, ये सारे 0 से ज्यादा होंगे और हमको इन सब की टोटल पता है क्या है, 100। तो हम यहाँ पे 100 से स्टार्ट। 0 से ज्यादा किसके मार्क्स हैं? 0 से ज्यादा 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स। कितनों के मार्क्स हैं 0 से ज्यादा? 0 से ज्यादा 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स। अब 5 से ज्यादा कितनों के? तो 5 से कम कितने बच्चों के? 4 स्टूडेंट्स जिनके 5 से कम है। इसका मतलब बाकी सबके 5 से ज्यादा है। तो 100 माइनस 4, 96। देखो सोचो, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 5 के बीच में है। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 5 के बीच में, मतलब 5 से कम है। तो 5 से ज्यादा बाकी सबके होंगे, जिनके नहीं है उनको छोड़ के। मोर देन 10 से ज्यादा, उसमें ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो या तो मैं 96 मैं 100 में से ये दोनों माइनस कर दूं, या तो मैंने ऑलरेडी 100 में से 4 माइनस किया है यहाँ पे, तो अब 96 में से 6 माइनस करूंगा। सो 96 माइनस 6 इक्वल टू 90। फिर ऐसे ही 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80, 80 माइनस 10, 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 25, 70 माइनस 25 तो हुआ 45,
45 माइनस 22, 45 माइनस 22 हो गया 23, 23 माइनस 18, 23 माइनस 18, 23 माइनस 18 कितना हुआ 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सही बात है कि 5 से ज्यादा तो किसी के मार्क्स है ही नहीं, 40 से ज्यादा किसी के मार्क्स है, मोर देन 40 कोई है क्या, नहीं, सारे लेस देन 40 है, 40 से ज्यादा तो किसी के है ही नहीं, तो वो 0 आ गया बराबर। 35 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो देखो 35 से ज्यादा, मोर देन 35, ये देखना 35 टू 40 के बीच में से 5 स्टूडेंट्स बराबर आ गया 5, 5। तो ये आपको एक क्रॉस चेक होगा, शायद बाकी के किसी नंबर पे आपको क्रॉस चेक ना हो, लेकिन यहां आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो लास्ट वाला है वो इसके इक्वल आ जाएगा। लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, वो एक दूसरे को माइनस करके लास्ट में बचेगा 0, तो इससे कम। ये है मोर देन 1, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जा रही है, 100 फिर 96 फिर 90। यदि ये हो रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा था ना, ये ग्राफ नीचे जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना, तो मोर देन वाला ग्राफ नीचे जाएगा, मोर देन वाला ग्राफ नीचे जाएगा, लेस देन वाला ग्राफ ऊपर आएगा, मोर देन वाला ग्राफ नीचे जाएगा, लेस देन वाला ग्राफ ऊपर आएगा। ओके, तो ये नीचे ये ऊपर। अब ये दोनों ग्राफ इस टाइप से हैं। फाइनली यदि आप इसको देखना चाहें कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ओके, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आप लेस देन के लिए हमने कहां से स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, और सारी अपर लिमिट ली थी। मोर देन के लिए हमने कहां से स्टार्ट किया, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, और उसके बाद सारी अपर लिमिट्स भी ली। तो ये हमारे पास हो गया, ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा। यदि इसको हम एक साथ बनाना चाहें, यदि इस ग्राफ को हम एक साथ बनाना चाहें, तो देखो लेस देन वाला 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नीचे से कहीं स्टार्ट होगा और ऊपर 100 तक जा रहा है, वो 100 से स्टार्ट होकर 0 तक आ रहा है। तो ये इसका जो ग्राफ है ना, वो एक साथ यदि बना दिया, लेस देन और मोर देन ऑफ वन, तो वो कैसा बनेगा देखो। लेस देन और मोर देन का ऑफ देखो कैसा बनेगा। लेस देन का ऑब्व्यू कुछ ऐसा चला जाएगा, मोर देन का ऑब्व्यू कुछ, अभी 100 तो 100 यहां से, ये डिक्रीज हो रहा है मोर देन वाला, और इंक्रीज हो रहा है लेस देन। ये ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है लेस देन मोर देन ऑब्व्यू का, तो आपको उसको इस टाइप से बना के देना है। इस टाइप से बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत होने का चांस नहीं है। ओके, ये यहाँ पे होता होता फाइनली 0 हो गया, ये यहां से होता होता फाइनली 100। तो ये चीज, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर देना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दो आप, और ये मार्क्स हैं, तो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते 40 से आगे तो किसी के नहीं, तो 0 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, मार्क्स, तो ये वेरिएबल, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ। क्लियर हुआ। तो ये जो ऑब्व्यू है लेस देन और मोर देन, सॉरी लेस देन और मोर देन, वो दोनों ऐसे दिखते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन दोनों बनाने का है तो इस टाइप से बना सकते हो आप एक ही ग्राफ के ऊपर, और यदि अलग अलग बनाने का है तो अलग अलग बना सकते हो। ठीक, सो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करने का तरीका। तो यहाँ पे हमारा वो जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्म था वो खत्म हो गया। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जो फ्रीक्वेंसी फॉर्म स्टडी कर रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक,
तो ये देख लो आप। इसके बाद एक कोई जनरल वीडियो और बनेगी, देखेंगे यदि कुछ और ऐड करना है। और ये जैसे ही एक बार पूरा खत्म होता है तो देन वी विल हैव अ रैंडम न्यूमेरिकल्स की वीडियोस, वो तो चलती रहेंगी हमेशा। जैसे जैसे आपके पास यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड सॉल्व। ओके, सो दिस इज दिस मोर देन एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू।